दोस्तों दीवा का मंदिर था वो इस पहाड़ी के, इस छोटी सी पहाड़ी के नीचे है। और ये जमरी गांव है और इससे ऊपर दीवा की चोटी है काफ़ी ऊपर। और ये जमरी गांव की दूसरी चोटी है। और यहाँ पे कोलरी गांव है, इधर सिसई है और ये पूर्वी नयार। तो मेरे जीजा जी बता रहे थे कि जो यहाँ पे गोरखों के समय में 1815 के आसपास जब गोरखों ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था, तो जो यहाँ जमरी गांव के जो लोग थे उस टाइम पे वो इस पहाड़ी की चोटी पे रहते थे। और यहाँ पे उन्होंने ओखलियाँ भी बना रखी है जिस पे वो इन खेतों में धान उगाया करते थे। जो खेत आपको बंजर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा थी यहाँ पे। और उनकी रक्षा माँ दीबा माँ ने उनकी रक्षा यही की थी कि वो लोग यहीं पे इस पहाड़ी के नीचे जो गुफा है वहाँ पे निवास करते थे। और जब उनकी धान की कुटाई करनी होती थी तो इस पहाड़ी की चोटी पे जो है वहाँ पे ओखलियाँ बनी हुई है, 5-6 ओखलियाँ हैं वहाँ पे। और एक आपको खेत दिखाई दे रहे हैं कि जो 1815 आज से लेकर के 200 साल पहले जब गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो उस टाइम पे इन खेतों पे वो धान की खेती किया करते थे। और उस पहाड़ी पे उनको ओखलियों से साफ़ किया करते थे और वहाँ से नज़र बनाए रखते थे कि गोरखा कहीं से आ न रहे हों। इस तरह उन्होंने अपनी रक्षा करी। और आज देख सकते हो आपके जो ये खेत हैं ये कितने बड़े बड़े उन्होंने इस पर मेंढ दिए हुए हैं, पत्थरों के पूरी मेंढ बनी हुई है। ये देख सकते हो सारे खेत काफ़ी लंबे लंबे हैं और पत्थरों से इन पर पूरी मेंढ बनी हुई है। और यहाँ पे एक पुराना जंजर मकान भी पड़ा हुआ है ये, जो काफ़ी टूट चुका है पूरा। तो देख सकते हो आपकी हमारा उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है कि उस टाइम पे गोरखाओं के काल में भी हमारे जो पहाड़ी राजपूत भाई रहे उस टाइम पे, जो उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से अपनी रक्षा की और अपना पालन पोषण पहाड़ों में किया। ये भी खेत देख सकते हो कि उस टाइम पे खेत थे और यहाँ भी वो खेती किया करते थे जिससे उन्होंने अपना लालन पालन किया, पोषण किया अपना, और गोरखाओं से भी संघर्ष किया। तो इतनी कठिनाइयाँ ज़िंदगी उन्होंने अपनी जी। और आज हम पहाड़ को ऐसे बंजर छोड़ के शहरों की चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं, सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो हमारे दादा परदादा लोगों ने यहाँ पे जीवन व्यतीत किया, जितना उन्होंने संघर्ष किया, आज तो उतना संघर्ष भी नहीं। हमारे पास बिजली है, पानी है, सुविधा है, सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लेकिन फिर भी हम इन खेतों को बंजर छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा हमें कोसती होगी और तड़पती होगी कि उन्होंने इतने बुरे समय में भी अपनी रक्षा की और इस देवभूमि को बचाया। लेकिन आज देवभूमि के जो हाल हो रहे हैं वो काफ़ी शोचनीय है। और यहाँ पे एक गुफा भी है, देख सकते हो आप, लेकिन मैं जा नहीं पाया यहाँ पे। अगली बार आऊँगा तो ज़रूर इसको भी दिखाऊँगा आपको। और एक खेत है सारे, देख सकते हो दोस्तों हमारे पूर्वजों ने कितनी ऊंची ऊंची मेंढ बनाई है उस समय में, और तब जाके उन खेतों पे वो खेती किया करते थे। देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मेंढें उन्होंने बनाई यहाँ पे, और तब जाके छोटे छोटे खेत बनाए, इनसे खेती करके अपना लालन पालन करते थे। कितने बड़े बड़े पत्थर से उन्होंने खेतों का निर्माण किया और आज ये खेत बंजर हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए सोचने का विषय है कि उन्होंने हमें खेत सब कुछ बना के दिए और हम उस खेतों को आज बंजर छोड़ के शहरों की चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं। तो हमें पहाड़ी होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमें अपने पहाड़ी होने पे गर्व होना चाहिए, अपने पहाड़ों को संवारना चाहिए, फिर से आबाद करना चाहिए, खुशहाल हो पहाड़, समृद्ध हो पहाड़। और माँ भगवती से बस इतनी ही प्रार्थना है मेरी। और ये है माँ दीवा की चोटियाँ, ऊपर इससे भी ऊपर है माँ दीवा। जमरी गांव, यहाँ पे मेरी दीदी रहती है।
चलो कोई बात नहीं। और यह है सिसई गांव। और सिसई गांव कैसे घर खंडर हो गए अभी। और यह है दीवा की चोटियाँ। ओके, सारे खेत बंजर। और ये है दोस्तों जमरी गांव। और ये दीवा चोटी इससे भी ऊपर है। और मुझे जाना है इस पहाड़ी के पीछे वीरू।